अभी मैं 5 वर्ष का छोटा सा बच्चा हूँ। मेरी बुद्धि इतनी विकसित नहीं है कि छोटी माँ के वचन में क्या अच्छाई है और क्या बुराई है इसको समझ सकूं। तू बता दे, मैं बुराई का त्याग करूंगा, बुराई का त्याग करूंगा और अच्छाई को ग्रहण करूंगा। बता दे छोटी माँ के वचनों में क्या अच्छाई है और क्या बुराई है, इसमें से क्या ग्रहण करना है और क्या त्यागना है। तुम्हारी माता सुनी। माता ने कहा बेटी एक बार फिर से दोहरा, क्या कहा तेरी छोटी माँ ने? कहा छोटी माँ कहती है कि तपसा राज्य पुरुषम। बस बेटा ये बढ़िया बात कही है, परमात्मा की आराधना कर, ये सबसे अच्छी बात है। कि तेरी छोटी माँ ही नहीं, मैं भी यही कहती हूँ। तमेव वत्साश्रय मृत्यु वत्सनम मुमुक्षुर्मृत्य पदार्थ पद्धति अनन्य भावे निज धर्म भाविके मनस्यवस्था भरस्व पुरुषम। तेरी छोटी माँ ने कहा परमात्मा की आराधना कर, मैं भी कहती हूँ परमात्मा की आराधना करनी चाहिए। और मैं ही नहीं, यह कहो सुत वेद चहु, चारों वेद ही यही कहते। यह गोस्वामी जी का लिखा पद है विनय पत्रिका में। गुरु की माँ की तरफ से बेटे को समझा रही है। यह कहो सुत वेद चहु कि श्री रघुवीर चरण चिंतन तज नाहि ठोर कहूं। जैसे समुद्र के बीच में पड़े हुए पानी वाले जहाज पर बैठे हुए कौआ उस पर से उड़े भी तो उसके अलावा दूसरा कोई ठिकाना नहीं, कोई घर मकान नहीं, पेड़ पौधा नहीं, पानी में कहाँ जाके मिलेगा। फिर जैसे उन जहाज को पंछी उन जहाज पर आवे, ऐसे ही मेरो मन कहाँ सोचता हो। संसार रूपी समुद्र में प्रभु के चरणार बिंद रूपी जहाज को छोड़कर और कहीं ठिकाना जीव को है ही नहीं। श्री कबीर जी जिनको दुनिया निर्मनिया कहती है और वो कहते हैं कि सीता पति रघुनाथ जी तुम लग मेरी दौर, जैसे काग जहाज को कोई सूझत और मिटो। ऐसे ही माँ अपने बेटे ध्रुव को शिक्षा दे रही है। यह कहो सुत वेद चहु श्री रघुवीर चरण चिंतन सजनाहि ठोर कहो। और बेटा ऐसा मत समझना कि मेरे जैसे ठुकराए हुए अनाथ अभागे दलित पंचित दलित यानी आजकल क्या क्या संज्ञा दे रहे हो। केवल हमारे जैसे ठुकराए अनाथ अभागे लोग ही भगवान का भजन करते होंगे? नहीं नहीं, जिनके चरण विरंज से ब्रह्मांड के सबसे ऊंचे पद परमेष्ठी पद पर आसीन ब्रह्मा भी उन्हीं चरणों का भजन करते। जहाँ के चरण विरंज से सिद्धि पाई शंकर हूँ, सुख संका विमुक्त विचरत भजन करत अज हूँ। ये भी उन्हीं प्रभु के चरणों का भजन करते। और तो और ये लोग जिन लक्ष्मी जी की कृपा चाहते हैं, लक्ष्मी किसका भजन करती है? बोले यद्यपि परम सफल श्री संत फिर न रहत कत हूँ, हरि पद पंकज पाल अचल भई कर वचन मन हो। बेटा तेरी छोटी माँ वो मुझे जो समझे, सोच समझे, क्या जाति समझे, चाहे दासी से भी समझे, मैंने अब तक उसको अपनी बहन की तरफ प्यार दिया है। उसने जो कुछ कहा है भले कठोरता पूर्वक कही हो, लेकिन बात बड़ी बढ़िया कही है। सुरुचि नाम में क्या कह रहे, सुरुचि कहो कोई सत्यतात अपनी पर वचन जब क्या तुलसीदास रघुनाथ विमुख नहीं मिटेगी पति कबहू। ये कहो सुत वेद चहु, ये माँ की तरफ से शिक्षा करें पुत्र को। हर माता का कर्तव्य अपने बेटे को ऐसी शिक्षा दे, हर पिता का कर्तव्य अपने पुत्र को ऐसी शिक्षा दे। हर
गुरु का कर्तव्य है अपने शिष्य को ऐसी शिक्षा दे, हर राजा का कर्तव्य है अपनी प्रजा को ऐसी शिक्षा दे। इसी में कल्याण है, यही शांति का मार्ग है। मां बोली कि बेटा जगत ने ठुकराया तो फिर जगत के दरवाजे दरवाजे भटकने की, इस कचहरी में, उस थाने में और उस न्यायालय में कोई जरूरत नहीं है। स्वामी श्री राम सुखदास एक सवैया कहा करते हैं, शब्द बड़े सरल है लेकिन भाव बड़ा खोट है, मुझे बड़ा प्यारा लगता है। काठ की ओट से काठ बचे नहीं, आग लगे तब तो गुजारे, चूहे की ओट से चूहा बचे नहीं, बिल्ली पड़े तब दो को मारे, सियार की ओट से सियार बचे नहीं, सिंह पड़े तब दो को फारे, ऐसे ही किसी और की ओट न जीव बचे, प्रभु ओट बचे पुकारे। ओट लेनी हो, सहारा लेना हो तो सर्व समर्थ सर्वेश्वर परमात्मा परम पिता का सहारा ले बेटा। ये पिताजी अगर उठाकर गोदी में बिठा देंगे तो इस पिता की गोद कितने दिन तक तेरे काम आएगी। नश्वर पिता कितने दिन तक गोदी में बिठाएंगे बेटा। तो जगत पिता की गोदी में क्यों नहीं बैठे, जिनकी गोदी में केवल उत्तम को ही नहीं बल्कि जिनकी गोदी में बैठने का अधिकार प्राणी मात्र को होता है, और जो सबको समान रूप से प्यार देने को तैयार बैठे हैं। बिंबिन घोष है पुरुष नपुंसक नारीवा, जीव चराचर कोय, सर्वभाव भज कपट मोह परम प्रिय सोय। तो सच्चे संबंधी श्री हरि हैं हमारे लाल, लालक प्रतिपालक पिता समस्त लोग को, उनकी गोद एक निर्भय निष्पक्ष, जाने सबको उठावे दृष्टि करुणा विरोध। शंकर विरंची सनकादि जिनकी आस करे, ध्यावे सुख पाए निज मन की गति रोक के, सब सुख अभिलाषो तो उपासो प्रभु पद कंज, करुणा कर दिया जो हरिया भय शोक के, तमेव वक्ताश्रय वृत्ति वत्सलम। उसी प्रभु के चरणों का आश्रय लेने का, उनका भजन करके। कोई कहे कि उनकी आराधना तो बड़ी कठिन है, सब नहीं कर सकते, तो माँ कहती है कि बेटा इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है, दूसरा कोई ठिकाना नहीं है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। नान्यम ततः पद्म कलासलोचना, दुख छिदन्ते मृणयाम कंचन, यो मृग्यते हस्तगृहीत पद्मया, ये तदैरंग मृग्यमाया। लक्ष्मी जी के चरण कमल की कृपा चाहती रहती है। उस पद्म कलाश लोचन के अतिरिक्त दूसरा कोई दुख मोचन दिखाई भी नहीं पड़ता। एक बात और बताऊं बेटे, ये बात अगर तेरे मन मस्तिष्क में बैठ गई तो अभी तो एक छोटी माँ के दुर्वचन की चोट आई है ना। मैं तो कहती हूँ कि अगर ये बात तेरे मन में बैठ गई तो दुनिया की सारी विपत्ति एक साथ पहाड़ बनकर आकर तेरे सिर से टकरा, तो भी तेरी आंख में दुख के आंसू जिंदगी में कभी नहीं आएंगे। माँ अगर इतनी महत्वपूर्ण बात है तो बता, मैं अवश्य तेरे धारण करूंगा। माँ बोली, तुम्हें अगर जग ने ठुकराया, तो समझो कि अब प्रभु ने अपनाया, समझो जालिम जगत ठुकरा दे तो समझो कि अच्छा हुआ, जगत ने ठुकराया, अब जगदीश की शरण मिलेगी।
निवारण मिलेंगे। घटनाएं बाद की है, लेकिन हमें समझने में सुविधा रहेगी। विभीषण को कब शरण मिली राम जी की? जब रावण ने ठुकरा दिया तब तो। सुग्रीव को कब प्रभु ने अपनाया जी? जब बाली ने सब छीन करके मुद्दार दिया। बहुत से उदाहरण है। कलयुग में नरसिंह जी को कब प्रभु ने अपनाया? जब भौजाई ने घर से निकाल दिया। बिल्व मंगल को प्रभु ने कब अपनाया? जब चिंतामणि वेश्या ने दुत्कार दिया। इनको तो एक एक ने ठुकराया ना। गोस्वामी तुलसीदास जी को तो गांव भर में ठुकराया। बहुत से उदाहरण मिले। जब जगत ठुकराता है तब जगदीश की शरण मिलती है। लेकिन हाँ, शर्त है, ठुकराए तो बहुत लोग जाते हैं, लेकिन फिर वही जगत में ठुकराया तो जगत के ही दरवाजे माता जी दरवाजे था निकालते फिरते। नहीं, इससे बात बनने वाली नहीं है। जगत में ठुकराया तो जगदीश के दरवाजे पर पहुंचो, उनके दरवाजे पर मत्था टेको। आजकल असेंबली और पार्लियामेंट के दरवाजे पर लोग अनशन करते हैं, भूख हड़ताल। इन हृदयहीनों के यहाँ तुम मजाक चल करके कोई सुनवाई नहीं। इसीलिए किसी प्रेमी ने कहा है, हड़ताल करनी है, अनशन करनी हो, बोले मोह मरिदे को है, मरो तो हरि के द्वार। अरे कब हम तो प्रभु पूछिए कि कौन करो दरबार। सुनवाई तो प्रभु क्या होती है। इसलिए बेटा इधर उधर नहीं भटक करके, बल्कि खोकर आशा जगत की, होकर के अति दीन, धोकर मन प्रेमासु में हो प्रभु पद में लीन। ऐसा करने से क्या होगा माँ? माँ बोली की बने अगर तुम दीनहीन तो दीन बंधु भगवान। मिले दीन बंधु भगवान, पायो अचल लोक ध्रुव लोक, भक्त ध्रुव धर के श्री सुनीति माता की, श्री सुनीति नंदन की, श्री ध्रुव जी महाराज की। दोनों माँ बेटे जय जयकार के लायक। माँ ने अपना कर्तव्य पूरा किया। कितनी बढ़िया शिक्षा दी, लड़ाई झगड़ा नहीं सिखाया, भगवान की भक्ति की प्रेरणा दी। पुत्र भी कितना प्यारा, ध्रुव के नेत्र सजल हो आए। सजल तो पहले भी थे, लेकिन पहले दुख के आंसू थे और अब हर्ष के आंसू। ध्रुव ने कहा कि माँ मुझे क्षमा करो। क्यों बेटे, तुमने तो गलती की। हाँ माँ, एक मानसिक अपराध बन गया है तेरे प्रति। क्या? जब तक मैंने तेरे अंतर मातृत्व का परिचय नहीं पाया था, तब तक मैं अपने भाग्य को कोस रहा था। और मैं कितना अभागा, कैसी अभागी माँ के पेट से पैदा हुआ कि पिता की गोदी में बैठने लायक भी नहीं आया। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मैं अभागा नहीं, मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ। मेरे सही के भाग्यशाली दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जिसे सुनीति सरीखी माँ मिलती है। लड़ाई झगड़ा नहीं, भक्ति का पाठ पढ़ा रही है। माँ तुम्हारी जैसी माँ पाकर मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ। लेकिन यदि तुमने अपने मातृत्व को निभाया है तो माँ मैं भी अपने पुत्रत्व को निभाऊंगा। जिस गोदी और जिस गद्दी का सपना देख रहा है उत्तम, वो गद्दी वो तो मेरे पिता की, मेरे बाबा की भोगी हुई गद्दी है। अब उस पर क्या बैठूंगा? उत्तम ही भोगे सकल पितृभुक्त धन धाम, कर्म भी ध्रुव को नहीं अब उससे कुछ काम। अब उस गोदी और उस गद्दी से ध्रुव
ठिकाना तो चाहिए। तो ध्रुव ने कहा कि अब तो बैठूं अचल गोद निर्भय हो सदा सहित सन्मान। पायो अचल लोक ध्रुव लोक भक्त ध्रुधर के हरि को। ऐसा कर करके निकल चला वह बालक बन को जगत पिता के आराधन को। राजधानी से बाहर चल पड़ा बालक, 5 वर्ष की उम्र की कुल। हम लोगों में से कई 75 वर्ष के हो गए तो भी अभी वैराग्य नहीं हो रहा है, भजन की प्रवृत्ति नहीं जग रही है। कितने भाग्यशाली है ध्रुव जी, किसी तरह से ध्रुव सगरान जपे हरि नाम भजन में प्रवृत्ति हुई। 5 वर्ष की उम्र में चल पड़े राजधानी से बाहर, काफी दूर जंगल की में जाकर अचानक ध्यान आया। अभी माँ ने केवल इतना ही कहा था कि परमात्मा के चरणों का आश्रय ले, उनका भजन कर। अब कहाँ जाकर भजन कर, कैसे भजन कर, ये सबको कुछ न मैं पूछ पाया न वो बता पाई। अब तो भजन का तौर तरीका बताने वाले कोई गुरु की जरूरत महसूस हो रही है, क्योंकि गुरु बिन भवन भीतर न कोई जो निरंतर शंकर समो। कोई बढ़िया गुरु जी मिल जाते, ऐसा सोच ही रहे थे, तब तक मिल गए नारद मुनि मग्न में। गिरा ध्रुव मुनिवर के पग में, गुरु जी अब दिए ज्ञान हमें, गुरु जी अब दिए ज्ञान हमें। रास्ते में गुरु जी मिल गए, नारद बाबा मिल गए। क्यों मिल गए? ये भी विचारने की बात है, किसी प्रेमी का उद्गार है। भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। किस ओर चलो किस ओर बचो ये आप इशारा मिलता है। जीवन में अगर तूफान उठे लहरों में नैया फंस जाए, जीवन में अगर तूफान उठे लहरों में नैया फंस जाए। यदि राम नाम का संबल हो तो सूरत किनारा मिलता है। सब द्वारे हो जाए बंद तब है का द्वारा मिलता है। सब द्वारे हो जाए बंद तब है का द्वारा मिलता है। भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है।
खन्ने के लिए जो ढोंग कर रहे हैं उनकी बात अलग है। जो सच्चे भक्त हैं भगवान के, उनके लिए पग पग पर सहारा मिलता है। जो जी सच्ची लगन वाले भक्त हैं, इसलिए गुरुदेव मिले नारद बाबा। बहुत लोग जानते हैं नारद बाबा घर उजाड़ने वाले हैं, नहीं, नारद जी का सही परिचय ये नहीं है। सच बताइए तो देवराज इंद्र का बेटा जयंत, जो जानकी जी को चोंच मार करके भागा, राम जी के ब्रह्मास्त्र के आगे भागा जा रहा है। काहू बैठन काल को ही राख को सके राम का द्रोही। उस जयंत को, उसके उजड़े घर को किसने बसाया है जी? नारद देखा विकल जयंता लाल गया। आज ध्रुव का घर उजड़ चुका है। ध्रुव के उजड़े हुए घर को किसने बसाया जी? नारद जी ने। हिरण्यकशिपु के अत्याचार से संसार उजड़ने जा रहा था। प्रहलाद जैसा भक्त सुंदर को पेश करके जगत की रक्षा, उजड़ते हुए जगत को किसने बचाया जी? नारद जी ने। नारद जी अचानक भगवत प्रेरणा से पहुंच गए। 5 वर्ष के बालक राजकुमार ध्रुव को राजधानी से बाहर की ओर जाते देखकर नारद जी ने अपने को धरती पर उतार दिया। आकाश मार्ग से जा रहे थे, उतर आए, बोल बैठे, बेटा ध्रुव तू तो राजकुमार है, तेरे साथ दूसरे नौकर साकर होने चाहिए। अकेला आंखों में आंसू भरे राजधानी छोड़कर इधर जंगल की ओर क्यों जा रहा है? कहां जा रहा है? ध्रुव जी ने प्रणाम किया। गुरुदेव आप सर्वर के सब जानते हैं, मेरे मुख से सुनना चाहते हैं तो सुनिए। मैं पिताजी की गोदी में बैठने जा रहा था, छोटी माँ ने नहीं बैठने दिया, तो मेरी माँ ने कहा है कि बैठना है तो जगत पिता की गोदी में बैठ। मैं जगत पिता परमात्मा की आराधना करने निकला हूँ। एक पथ प्रदर्शक गुरु की आवश्यकता थी। प्रभु से प्रार्थना कर रहा था, आप मिल गए, अब हमें भक्ति का मार्ग दिखाइए। नारद जी हंस गए, बोले कि बाबरे इतनी सी बात पर पिताजी की गोदी में नहीं बैठ पाया, इतनी सी बात पर इसी उम्र में राजधानी छोड़कर जंगल की ओर जा रहा है। अभी तेरी उम्र क्या है? 5 वर्ष। इतनी कम उम्र में बच्चों को मान अपमान का ख्याल नहीं होता है, होना भी नहीं चाहिए। श्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने गाया है, बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया नहीं गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी है। चिंता रही खेलना खाना और फिरना निर्वैध बचपन में, कैसे भूला जा सकता है बचपन का आनंद? छुआछूत का नाम मिलता, भेदभाव का काम मिलता। अभी किसी ने एक तमाशा मार दिया तो रोने लगा बच्चा, और उन्हें गोदी में लेकर के टॉफी पकड़ा दी, खुश हो गया, अंकल जी करने लगता। बचपन में मान अपमान का ख्याल नहीं होता है, होना नहीं चाहिए। तेरी 5 वर्ष की उम्र है, पिता की गोदी में नहीं बैठने दिया गया, इसलिए राजधानी छोड़कर जंगल में जा रहे। चल अभी पिता की गोद की कौन कहे, अभी मैं तुझे राजगद्दी पर उठाता हूं, चल मेरे साथ। ध्रुव जी ने कहा कि गुरुदेव भगवान के रास्ते पर चलने में क्या मिलता है, कुछ अंदाज मिल गया मुझे। कैसे? बोले अभी मैं चला कहाँ हूं, अभी तो भक्ति के पथ पर पहला कदम उठाया है, और जिस प्रभु के मार्ग पर पहला कदम उठाने में जिसको पिता की गोदी में बैठने का अधिकार नहीं था और उसको राजगद्दी दिला रहे हैं, आपको इसी से अंदाज पा गया कि प्रभु के मार्ग पर पहला कदम उठाने में राजगद्दी मिल रही है, तो चलकर वहां तक पहुंच जाऊंगा तो बाकी क्या रह जाएगा। यम लब्ध्वा परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखे में बोलना आप जान लेते। इसलिए बोले अब बीच मार्ग में मत रोकिए, अब मुझे वहीं तक पहुंचने वाला मार्ग बताइए। क्योंकि सती संत और सूरमा, ज्ञानी और गजदंत, ये एक से
बहुरे नहीं जो युग बिना लक्ष्य सिद्धि के लौटूंगा नहीं। नारद जी ने कहा बेटा भगवान को पाना चाहिए, बच्चों का खेल नहीं है, दुकान की मिठाई नहीं है, भगवान की चवन्नी छन्नी लेकर के गए मिठाई खरीदने के लिए, बहुत मुश्किल है। मुनि बोले इस मार्ग में संकट मिलेंगे, लेकिन ध्रुव निश्चल रहा रखे अपनी टेक। ध्रुव बोले घर छोड़ आया हूँ, परिवार छोड़ आया हूँ, अभी भी प्राणों का भी परित्याग करने की आवश्यकता हो, प्राणों का परित्याग कर सकता हूँ, लेकिन पवित्र उद्देश्य भगवत प्राप्ति को नहीं छोड़ूंगा। पांव प्रभु को करन्यो छावन तन मन धन अर्पण। देकर तन मन धन पायो अचल लोक ध्रुव लोक भक्त ध्रुव धरते हरि को ज्ञान। नारद जी ने देखा उम्र तो थोड़ी नहीं थी, 5 वर्ष की, लेकिन निष्ठा इसकी बड़ी ठोस है। इसलिए मुनि ने भक्ति मार्ग दिखलाया, 12 अक्षर मंत्र बताया, 12 अक्षर मंत्र, वास्तविक नामात्मक 12 अक्षर मंत्र बताया। मंत्र ही नहीं मंत्रार्थ भी बताया, मंत्रार्थ ही नहीं मंत्र की विधि भी बताई, भजन का तौर तरीका बताया, भजन का निर्बाध स्थान भी बताया। बेटा तेरे घर में कला है, कलेश है, यहाँ भजन नहीं हो पाएगा, तो मधुबन चला जा, मधुबन मथुरापुरी के पास रहने वाला बालक है कहाँ का? कानपुर के पास बिछोर ब्रह्मावर्त का। उन दिनों की बात है जबकि रेल और मोटर की प्रथा नहीं थी, पैदल चल चल करके 5 वर्ष के बालक गुरु को ब्रह्मावर्त से मधुबन आना था। ये साधारण निष्ठा की बात नहीं थी बंधु। नारद जी ने आज्ञा की और गुरु की करी परिक्रमा, चरणन में सिर नाय, करने हरि की खोज ध्रुव मधुबन पहुँचे यार। ध्रुव तो मधुबन आए और उधर राजमहलों के भीतर आया शोक महामारी। महल में आया शोक महामारी, पायो लोक ध्रुव लोक भक्त ध्रुव धरते हरि को ज्ञान। नृप उत्तान पाद अब रोते, अश्रु बिंदुओं से मुंह धोते, हृदय में भीषण पश्चाताप सुलगता जाता अपने आप तुझे धिक्कार। अभागे बाप, कौन धिक्कार है? दुनिया बाद में धिक्कारेगी। कुकर्म करने वाले की पहले अपनी आत्मा धिक्कारती है, तो आत्मा अपनी मंदिर है। तो तानपाद को पिता कहलाने लायक रह गया है। अधम नारी के मोह, इसको प्रेम नहीं कहते। प्रेम ऐसी क्षुद्र वृत्ति वाला तत्व नहीं है, मोह कहते हैं। अधम नारी के मोह बस क्या बिगड़ जाता? अरे महाराज, लोग कुत्ते बिल्ली के बच्चे को गोदी में लेकर के आ देते हैं, पिल्ला को, और ये तो राजा का बेटा है, ये तो मेरा अपना बच्चा है, उसे मैं गोदी में नहीं ले सका। इस सूरज जी के डर के मारे बिल्ली बिल्ली की तरह नीचे ताकता रह गया। क्या कर लेती मैं? आ जाती, मैं उसका गुलाम हूं। लेकिन नहीं, आज तो मेरा पितृत्व कलंकित हो गया। अधम नारी के मोह बस
मैंने कैसा किया कुकर्म कि खोया ध्रुव सा लाल, क्या यही पिता का धर्म। इतना ही नहीं, इतने पर भी हाय न फटता दुष्ट हृदय पाषाण। पायो अचल लोग ध्रुव लोग भक्त ध्रुव, करके हरि को हाय मेरा ध्रुव कितना घोरा, अभी 5 वर्ष का बालक छोरा। कहाँ निकल गया होगा जंगल में, कौन रोटी देगा उसे, बाद देर से उसकी रक्षा कौन करेगा। ऐसे सोच सोच कर छाती कुछ रहते, माथा कुछ रहते, पछाड़ खाती गिर रहे थे वो उसी समय में ध्रुव का उजड़ा हुआ घर को बता चुके नारद जी, अब ध्रुव के पिता का उजड़ा हुआ घर बताने के लिए आ रहे थे। अवतर दय प्रबोध लोग समझाए, राजन किम ध्यायते दीर्घम मुखे न परिशिष्यता, हिम्मानविष्यते कामो धर्मवार्तेन संयुतः। राजन क्यों इतने उदास होकर के रो रहे हो, पछाड़ खा के रो रहे हो, कुछ खो बैठे हो। हाँ गुरुदेव, अपने प्यारे राजकुमार ध्रुव को खो बैठा हूँ। मुझे दुनिया छू छू छी छी करेगी, इसकी उतनी चिंता नहीं, जितनी चिंता इस बात की है कि उस नन्हे से बालक 5 वर्षीय ध्रुव को रोटी कौन देगा। नारद जी ने पूछा, आप लोगों से प्रार्थना है कि यदि आपके आगे जगह हो, थोड़ी गुंजाइश तो आगे की तरफ बढ़ जाइए। हाँ, केवल बैठे बैठे हिलिए मत, सचमुच में आगे बढ़िए ताकि पीछे वाले बहनों को जगह मिले। इसमें शिकायत की बात नहीं है, आप लोगों का उत्साह प्रशंसनीय है। हाँ, इन लोगों को नहीं कहा जाता है कि आगे बढ़िए, तो बहुत पीछे हैं, इनकी संख्या बहुत कम है, आप लोग बहुमत में है। बोलो भगवान, हाँ, ये लोग तो मकान संभालने में लग रहे हैं, लेकिन आप लोगों का यह उत्साह सराहनीय है। कृष्ण गोविंद नारद जी ने, देवऋषि नारद जी ने ध्रुव को समझा दिया था, ध्रुव के पिताजी को समझा रहे थे ताकि मुर्दाओं को देत प्रभु, मुर्दाओं को देत प्रभु लकड़ी कपड़ा आज, तो जीवित नर चिंता करे ताको बड़ो अभाव। मुर्दा को लकड़ी कपड़ा और आग व्यवस्था करा देता है परमात्मा। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मनुता करे सबके दाता राम। नारद जी ने
उत्तानताज राजा से भी कबूल कराया, बोलो उत्तानताज सबके दाता अरे राम, सबके दाता राम और ध्रुव के दाता तुम, भरोसा कर। यो सब विश्वम्भरो देव सबका कीमत इच्छते, मिलने को देने के कारण विश्वम्भर कहलाता है। और ध्रुव देव से भक्त को छुड़ा लेगा, गांठ में पैसा नहीं मानत में सकुचार, ताके पीछे हरि फिरे कि कहीं भूखा ना रह जाए। भगवान ध्रुव को भूखे नहीं मरने देंगे, क्योंकि भगवान के नाम पर निकला है। बड़ा होनहार बालक है, तुम बड़े भाग्यशाली हो, ध्रुव जैसा पुत्र पाकर। गुरुदेव आप कह रहे हैं तो तसल्ली हो गई, ध्रुव भूखे नहीं मरेगा। लेकिन जंगल में बाघ, शेर, सांप, बिच्छू जैसे हिंसक प्राणियों से उसकी रक्षा का विधान कौन करेगा? नारद जी का घर में रख करके माता पिता वैज्ञानिक घेरे रह जाते हैं, जाने वाले को आज तक कोई रोक नहीं सका है। और जिसे अभी दुनिया में रहकर कुछ करना है, काल के जाल में जाकर के भी वापस आता है। घटना बात की है, लेकिन हमारी समझने में सुविधा होगी। हनुमान जी सुरसा के मुंह में घुस गए थे न, लेकिन सुरसा खा सकी। बदन पे भगवान की कृपा से सुरक्षित है, उसको कोई मार नहीं सकता। अब इसका जाने का समय आ गया है, उसको कोई रोक भी नहीं सकता। आप विश्वास करो, ध्रुव अभी मरने वाला बालक नहीं है। ताकि गुरुदेव यह भी तसल्ली हो गई आपके कहने से। अब एक जिज्ञासा मेरी और है, वो और बता दो क्या? ताकि मेरा ध्रुव सुरक्षित रहेगा, लेकिन क्या मेरी जिंदगी में एक बार फिर मेरे सामने आएगा कि मैं अपनी आंखों से उसे देख सकूं? नारद जी ने कहा आएगा। कब तक आएगा? मैं गिनते रहो, 6वां महीना पूरा होते होते ध्रुव तुम्हारे सामने होगा। बड़ी तसल्ली होगी। इसके बाद नारद जी भगवान के यहाँ पहुंचे। प्रभु ने पूछा कि नारद आज बहुत खुश लगते हो, कुछ पा गए हो? मालूम होता है। हाँ पा गए। क्या पा गए? बोले बहुत बढ़िया चेला मिल गया। अरे चेला मिलने से इतनी खुशी? हाँ क्यों? इसलिए कि मेरा आश्रम 15 मंजिला हो जाएगा। नहीं, नारद का कहीं आश्रम है ही नहीं। नारद ऐसे गुरु नहीं है जो चेलों से कुछ उगाही करके आश्रम होड़ लगा रहे हैं। नारद जी किसी से कुछ लेना नहीं जानते हैं। नारद ऐसे गुरु हैं कि जिसके ऊपर हाथ रखा उसको कुछ दिया ही दिया है। कबीर जोगी जगत गुरु, जो तजे जगत की आस, और जो जगत की आशा करे तो जगत ही गुरु है दास। फिर किस पर ये खुशी हो रही है? काकी सनातन धर्म की, और सनातन धर्म में भी भक्ति की परंपरा को बरकरार रखने वाला और हजारों लाखों को प्रेरणा देकर के भवसागर में गिरने से बचाने वाला एक उत्तम अधिकारी सुपात्र मिला है। आगे बहुतों का कल्याण करेगा ये। ठीक है, ठीक है। कैसा है भगवान सब जानते हैं, पूरे रहे हैं। कैसा है? तो 5 वर्ष का है। 5 वर्ष का चेला, और उसकी इतनी बड़ाई बोले हुआ है ही ऐसा सकता है। देखने में 5 वर्ष का है, लेकिन उसकी निष्ठा बहुत ठोस है। अच्छा, आपने क्या कह दिया? बोले आपका द्वादशाक्षर वासुदेव नामात्मक मंत्र बताया हूँ, मंत्रार्थ बताया हूँ, मंत्र विधि बताया हूँ, भजन का स्थान बताया हूँ, और कह आया हूँ कि 6वां महीना पूरा होते होते भगवान तुझे दर्शन दे देंगे। अब तो भगवान ने छाती पर हाथ रखा, और नारद ये तुमने क्या कर दिया? क्यों? ताकि ध्रुव तो मुझे इतना प्यारा लगता है
कि घर से निकला और मेरे मन में आई कि गोदी में उठा लो। अब तुमने मेरे और ध्रुव के बीच में 6 महीने की दीवार खड़ी कर दी। नारद जी मुस्कुराया, बोले जब इतना प्यार उमड़ रहा था तो क्यों नहीं उठा लिया गोदी में? बोले कैसे उठा लेता, मेरी ही बनाई हुई मर्यादा है कि गुरु बिनु भवनिधि करे। इसीलिए तो मैंने इस अभाव की प्रति के लिए आपको गुरु रूप में भेजा। आपने मंत्र दी, दीक्षा दी, मंत्र किया, सब ठीक किया, लेकिन मेरे और उस प्यारे प्यारे बालक ध्रुव के बीच में 6 महीने की दीवार को खड़ी कर दिए। लिखता होगा कि नारद जी ज्यादा कठोर और भगवान ज्यादा दयालु है। गुरु अगर कठोर न हो तो शिष्य कच्चा खड़ा रह जाएगा, गल जाएगा, सुपात्रता नहीं आएगी। आप तो सुन चुके हैं कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ गढ़ का है ओट, अंदर हाथ संभाल के और बाहर मारे जोत। घड़े को पीटता है कुम्हार ठोस बनाने के लिए, उसमें पोलापन न रह जाए, कड़कड़ी न रह जाए। वो तो अभी निकल जाए, अभी कच्चा घड़ा ठोस हो जाएगा, और पकने के बाद कहीं कंकड़ी निकल गई तो नहीं कर गई। तो गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ गढ़ का है खोट, अंदर हाथ संभाल के और बाहर मारे चोट। पुण्य जय घट गिरह अवा अग्नि, परिपक्व है सुभाए, वाही घट में नंददास प्रेम अमित ठहरा। एक और भाव है, मुफ्त के मिले माल की कदर नहीं होती है, वहां तो हवाला और घोटाला होने लग जाता है। और जो पसीने की कमाई होती है उसमें बड़ी ममता होती है। मुफ्त में मिल गए भगवान दुर्योधन को, क्या कदर किया? कहता है राजनीति को मर्म न जाने की तो गौ चरावन हारो। और साधना पर मिले थे विदुर जी को, क्या प्रेम उमड़ा है वहां, क्या कदर की है। एक नालायक बेटा पीताम्बर में अपना जूता लपेट के ले जा रहा था। किसी ने कहा दिया पीताम्बर जैसे पवित्र वस्त्र में जूती जैसी वस्त्र बांध के ले जा रहा है। क्यों? कहा इसलिए कि जूती मेरी कमाई की है और पीताम्बर मेरे बाबूजी की कमाई है। तो अपनी पसीने की जो कमाई होती है ना, उसमें ममता होती है। साधन करके जो वस्तु प्राप्त होती है उसकी कदर होती है। तब उन्होंने कहा फिर तो आपने ठीक किया। आज गुरु जी कभी गलत करते ही नहीं। अब इधर ध्रुव जी और उधर नारद का चेला, मधुबन पहुंचा जाए अकेला, बताया था जो गुरु में ध्यान, ध्यान में हरि का अनुसंधान, उसी का करने लगा विधान, उसी का भजन ध्यान कर रहे गुरुदेव जी बताए विधि से। सोचा कि एक जंगल में अन्न मिलना भी नहीं है, और मिले भी तो अन्न खाने पर आलस ज्यादा आता है, इसलिए फलाहार लगी है नहीं कि कुट्टू का डालाओ, पकौड़े बनाओ, दही में भिजाओ, उजला नमक और काला नमक और पीला नमक और हरा नमक और जीरा भून करके डालो, थोड़ी मिर्च डालो, थोड़ा ये वो, और सिंघाड़े का आटा ले आओ, घी का चुचेमा हलवा बनाओ। मतलब कि और जिनसे भी महंगा और गरिष्ठ फलाहार
ऐसा फलाहार भूल नहीं करते। क्या क्या खाते हैं वो भी वर्णन है। त्रिरात्रांते कपिबदरासन, 3 दिन भूखे रहने के बाद एक बार केवल बेर और कैश का फल खाते। फागुन का महीना रहा होगा, फागुन के महीने में ही बेर और कैश इत्यादि आते हैं। 1 महीना तो इस प्रकार का बीता, 3 दिन तक एक बार कैश और बेर का फलाहार। दूसरा महीना आया, फलाहार भी छोड़ दिया, हरी घास पत्ती खा करके रहने लगे, वो भी 6 दिन पर एक बार। तीसरा महीना आया, हरी पत्ती भी लेना छोड़ दिया, जो पेड़ के पत्ते अपने आप सूख कर नीचे गिर पड़ते उसे खाकर भजन करने लगे, वो भी 9 दिन तक एक बार। चौथा महीना आया तो हरी सूखी पत्ती भी लेना छोड़ दिया, केवल जल पी करके रहने लगे, वह भी 12 दिन पर एक बार। 5वां महीना आया, जल पीना भी छोड़ दिया, केवल वायु भक्षण के ऊपर, वो भी 15 दिन पर एक बार। और 6वां महीना आते आते ध्रुव ने पूरक मैंने वायु खींचना भी छोड़ दिया, रेचक के बाद पूरक श्वास खींचा ही नहीं होता, और हृदय में निस्वार्थ रूप से परमात्मा को दिखाए हुए, तो श्वास लेना भी 6वें महीने में ध्रुव ने बंद कर दिया। अब तो महाराज ध्रुव के अंतःकरण में विराजमान सर्वात्मा का श्वास अवरुद्ध, विश्वात्मा का श्वास अवरुद्ध, तो उनके रोम रोमगत कोटि कोटि ब्रह्मांड के प्राणियों का श्वास अवरुद्ध। अद्भुत विज्ञान है। देवताओं तक का दम घुटने लगा, त्राहि त्राहि करने लगे, त्राहि त्राहि हरि त्राहि हरि त्राहि त्राहि भगवंत। ध्रुव के तप से सृष्टि का हुआ चाहता अंत, तो हरि बोले सबका दुख टारू, ध्रुव को दे वरदान। ऐसा देवताओं को आश्वासन देकर के और भगवान ध्रुव जी के सामने प्रकट हुए। प्रकट भय हरि ध्रुव के आगे, भगवान प्रकट तो हुए, लेकिन ध्रुव जी को क्या पता, वो तो भीतर भीतर आंख बंद किए और प्रभु के स्वरूप में जुड़े हुए। ध्यान घनश्याम का दीवाना बना देता है, बाकी दुनिया को भी दीवाना बना देता है। समाए इश्क ने तो दिल में राखिया रोशन, तीनों दुनिया को भी परवाना बना देता है। बाबा जी क्या इस खेत में पड़े हो, चलो घर बड़ी सजावट है, मरकरी लाइट झाड़ खानो बहुत सुंदर सजावट है, तुम जाओ, तुम नहीं जाओ, नहीं जाते क्यों? कहा कि बिहार सावले सरकार का मेरे दिल को ही, बिहार सावले सरकार का मेरे दिल को ही, मेरे दिल को ही कभी गोकुल कभी
श्री राम बहुभांति जगावा। पहले तो आवाज में ध्रुव आंख खोल, मैं आ गया हूँ। ध्रुव ने आंख नहीं खोली। प्रभु ने हिलाया बुलाया भी होगा, ध्रुव नहीं जगे। तब प्रभु ने सोचा कि जब तक ये जगेगा नहीं तब तक दुनिया का दम घुटता रहेगा, और ये तब तक नहीं जगेगा जब तक भीतर मेरा ध्यान मिलता रहेगा। ये तो मेरे हाथ की बात है। यह भीतर वाला ध्यान प्रभु ने खींच लिया। ध्यान का स्वरूप गायब होते ही व्याकुल होकर के कहाँ गए मेरे प्रभु? आंख खोली तो क्या देखा कि जो भीतर थे वही बाहर खड़े खड़े मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। ध्रुव चरणों में गिर पड़ा, दंडवत प्रणाम करके फिर उठे और एड़ी से लेकर छोटी तक प्रभु को निहार रहे हैं। लगता है कि आंखों के रास्ते से प्रभु को पीना है। प्रभु बहुत मीठे लगते हैं। अधरम मधुरम बदनम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। काफी देर हो गई, कब ध्रुव को ध्यान आ रहा है? इतनी देर हो गई, प्रभु सामने खड़े हैं और केवल मैं ताक रहा हूँ, कुछ स्तुति भी नहीं की। मन में तो आई स्तुति करने की, लेकिन करने नहीं आया, क्योंकि कुल उम्र 5.5 वर्ष की। 5 वर्ष की उम्र में आराधना शुरू हुई थी, 6 महीने लगे थे। 5.5 वर्ष का बालक क्या स्तुति करेगा? भगवान सामने खड़े हो तो बड़े बड़े ब्रह्मा इत्यादि की भी बोलती बंद हो जाती है। क्या 5.5 वर्ष का बालक स्तुति करेगा? लेकिन आप मन में जरूर आए कि स्तुति करता। सतम विवक्षन्तुम तद्विदो हरे ज्ञात्वा सर्वस्य चैर्यवस्थितः कृताञ्जलि ब्रह्ममयेन कम्बुना स्पर्शबाणो कृपया कपोल। अर्थात स्तुति चाहत करन ध्रुव किंतु करी नहीं जाए, तो अंतर्यामी शंख दिए कपोल छुआ। भगवान ने अपना वेद तत्वात्मक शंख दूध की डाल से स्पर्श करा दिया। लगा कि स्विच ऑन हो गया। भीतर ऐसा प्रकाश है कि वेदमयी वाणी पाकर ध्रुव लगे करन गुणगान। करेंगे योगितः प्रवीक्ष्यमवासनिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलधर्षक्षुधर स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वदादीन् प्राण नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। जिन्होंने मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर मेरी सोई हुई शक्ति को जागृत करके मुझे बोलने लायक बना दिया है। उच्च सर्वांतर्यामी सर्वपूर्व प्रेरक सर्व समर्थ सर्वेश्वर प्रभु को मेरा नमस्कार। प्रभु ने पूछा तो ठीक है गुरु, ये बता इतनी देर से मैं खड़ा था, आवाज दे रहा था, तो जग क्यों नहीं रहा था? कहा कि तो इसलिए नहीं जग रहा था या निर्वृत्ति तन्वता तव पाद पद्माध्यानात् भवद्यं कथा श्रमेण वासा साब्रह्मणि स्वमहिमन्यपि नाथ माधो किं तन्तुतासि ललितात्पताम्बुनाना। आपके चरण कमलों के ध्यान में अथवा आपके भक्त जनों के मुख में आपकी अथवा आपके भक्तों की कथा सुनकर जो एक दिव्य परमानंद की अनुभूति होती है, वो तो ब्रह्मा के पद में भी नहीं, अहम ब्रह्मास्मि वाले अनुसंधान में भी नहीं, फिर ये सामान्य पुण्य के बल पर स्वर्ग इत्यादि लोकों में जाकर वहां से गिरने वाले ये तुच्छ पुण्यात्मा लोगों को वो सुख कहाँ से प्राप्त है? मतलब कि आप हृदय में ध्यान में
मुझे मिले हुए थे तो आपको छोड़कर मैं कहे को आप छोड़ो। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा तो कुछ मांग, ध्रुव कुछ मांग, बर मांग। ध्रुव जी बोले कि पहले तो इच्छा थी मांगने की, लेकिन पता नहीं आपके भजन में गुरु जी की कृपा में क्या ऐसा प्रभाव है कि अब तो कुछ इच्छा ही नहीं मांगने की। जैसे ठंड से घबराया हुआ व्यक्ति अग्नि के समीप जा रहा है तो क्या अग्नि से कहना पड़ेगा कि मेरी ठंड भगाओ? तो समीप जाते ही ठंड भग गई, क्या कहेंगे? सूर्य के पास जाकर कहना पड़ेगा थोड़े कि मेरा अंधकार भगाओ, अंधकार भग गया, क्या कहेंगे? उत्तम पद की प्राप्ति की इच्छा थी मनमानी, लेकिन कृपा प्रसाद प्रभु अब कुछ इच्छा। प्रभु ने कहा बेटा मैं अमोघ दर्शन हूँ, जब प्रकट होता हूँ सामने तो कुछ दे करके ही लौटता हूँ, तो कुछ लेना होगा। गुरु जी बोले कि एक नई इच्छा हो गई है, उसकी पूर्ति कर दीजिए। वो क्या? बोले कि भक्ति प्रभताम वही में प्रसन्नो भूयादनंत महतामलाशयानो ये नाम सौर्वण व्यसनम भवाभि निश्चय भवत गुण कथा मृतपान। अर्थात वर्दी दे कि सत्संग बैठ करूं कथा मृतपान। पायो चलो भक्त जो धर यही वरदान दीजिए तो कि आपके प्रेमी संत भक्तों का संग मिलता रहे, जिनके मुख से निरंतर आपकी कथा रूपी अमृतमयी निर्झरणी झरझर झरझर झरती रहती हो और मैं उसमें अवगाहन करके संसार को बुला रहा। ये वरदान। इसका मतलब बहुत लोग समझते होंगे कि कथा इसलिए सुनी जाती है कि भगवान मिले, और यहाँ भगवान सामने मिले मिलाए और उनसे वरदान मांगा जा रहा है कि कथा सुनने को मिलती है। कथा का फल भगवान नहीं है, भगवान के दर्शन का फल है कथा। ये है जीवन मुक्त जो ब्रह्म पर सुचरित सुनहि तज ध्यान, जे हरि कथा न करहि रति तिनके पास। भगवान बोले कि तो तेरी बाद की तीसरी इच्छा है, इसके पहले की दो इच्छाएं और है, उनकी भी पूर्ति करूंगा। कौन कौन सी? तो बोले कि सबसे पहले तो तुमको 36,000 वर्ष के लिए अभी राजगद्दी मिलेगी। ध्रुव भगवान है ना, राजगद्दी की मैंने कामना करती थी, ताकि अभी नहीं पूर्व जन्म, भगवान पूर्व जन्म तक की बातों का भी ख्याल रखते। हाँ, ये पूर्व जन्म वाली कथा श्रीमद् भागवत में तो नहीं, श्री विष्णु पुराण में वर्णित है। भगवान ने बताया पूर्व जन्म में भी तू मेरा बहुत ही उच्च कोटि का भक्त था, जंगल में रह करके बड़े त्याग वैराग्यपूर्वक भजन करता था। भजन करते करते इतना योग्य हो चुका था कि मैं हाथ बढ़ाऊं और तुझे गोदी में ले लूं। लेकिन उसी समय एक राजा अपने लाल लश्कर के साथ आया तेरे उसी जंगल में। उसके ठाक बात को देखकर तेरे मन में आई कि मैं भी राजकुमार होता। बस मन में सोचा, कहना नहीं पड़ा। और राजकुमार होता की भावना मन में आई और मैंने हाथ बढ़ाते बढ़ाते खींच लिया।